काम जो करेंगे तभी अपने समाज की पूछते। धन्यवाद मुखराज जी, आपका बहुत बहुत जो आपने अपने विचार प्रकट किए। मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री विद्याधर जी से, अखिल भारतीय बैरागी महासभा के, कि इस जो आपको जिला जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उसका उद्देश्य क्या है, कि बैरागी महासभा की स्थापना क्यों की गई, क्या उद्देश्य होगा, आगे वाले आपके क्या रणनीतियां होगी, कृपया आप समाज को अवगत करें। सबसे पहले गांव लाड़ी लाड़ी से युवा साथी और मेरे पिताश्री बुजुर्ग यहाँ इस अखिल भारतीय बैरागी महासभा के प्रदेश स्तरीय कार्य करने पहुँचे हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और इस मंच पे सुरेंद्र जी स्वामी जिलाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष भी हैं अखिल भारतीय बैरागी महासभा के राजस्थान से। इनको सबसे ज्यादा आज तक पीछे 12 महीने से ज्यादा कार्यक्रम चलते हुए राजस्थान में हो गए। सबसे ज्यादा मेहनत हनुमानगढ़ जिले के जिलाध्यक्ष ने की है पिछले 12 महीने से। और सुभाष जी जो पूर्व जिलाध्यक्ष थे, इन्होंने अच्छी मेहनत की और अभी इनको प्रदेश महामंत्री और प्रदेश कार्यवाहक प्रदेशाध्यक्ष से हमने बनाया इनको। और भवनलाल जी अध्यक्ष साहब धर्मशाला समिति सूत्रगढ़, मनोहर लाल जी पूर्व अध्यक्ष, लालूराम जी पूर्व अध्यक्ष, जगदीश जी पूर्व अध्यक्ष, रघुवीर जी पूर्व अध्यक्ष, ओम प्रकाश जी समाजसेवी, कालूराम जी अध्यक्ष ग्रामीण और दलील जी पार्षद प्रदेश महामंत्री अखिल भारतीय बैरागी महासभा, जयराम जी चार, ओम प्रकाश जी गिरधर, मनोज जी और ये चारुराम जी एडवोकेट, गोपाल जी, रामस्वरूप जी और राम कुमार स्वामी प्रदेश महामंत्री हनुमानगढ़ से पहुंचे हैं। इन सब का तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले काफी समय से अपने राजस्थान के अंदर 5,000 से भी ज्यादा संस्थाएं समाज से बनी हुई है। वो अपनी एक अलमारी तक सीमित थी। चर्चा के अंदर एक ऑल इंडिया लेवल का संगठन सेवा संघ नाम से है, अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ। उन्होंने भी अपना काफी समाज के अंदर समाज सेवा की है, और जो अपना टारगेट है, किस टारगेट पे अपन काम करें ताकि अपने समाज का भला हो सके, ये चीजें कहीं न कहीं उनसे छूट हुई और उसका खामियाजा आज अपने समाज को भुगतना पड़ रहा है। चाहे पूरे राजस्थान में ये नंबर की पूरी ऑल इंडिया के अंदर एक समस्या है डोली भूमि की। डोली भूमि के अंदर हर ग्राम पंचायत के अंदर, एक गांव के अंदर ये समस्या आ रही है कि उस गांव के अंदर 4 आदमी एकत्रित हो गए कि आज इस उधर को अपन को हटाना है,
और वो कर भी रहे हैं और अपने उस काम के अंदर वो सक्षम भी हो रहे हैं। उसकी कमी अपने समाज की एकता की कमी रही कि नहीं अपना नंबर नहीं आया, आज तो उसका है, अपना क्या ले रहा है। एक एक विकेट क्रिकेट का जो मैच होता है उसमें एक एक क्रिकेट का जो विकेट पड़ता है उससे टीम पूरी हार जाती है। और उसी क्रिकेट का वो मैच है वो मेरे समाज में देखने को मिल रहा है। एक एक करके डेली मेरे पास कॉल आते हैं कि भाई साहब आज हमारे साथ ये हो रहा है। यहाँ हमारे गांव के लोग पीछे पुनसर गांव का मामला था सरदार तहसील के, तो वहाँ 7 सालों से गांव के अंदर जो मंदिर थे, गांव के जो जाट समाज के आपसी खींचतान के अंदर 2 मंदिर बना दिए। तो जो पुजारी समाज है उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप दोनों मंदिरों की पूजा करो। तो उन लोगों ने बोला कि भाई जिस मंदिर की जमीन है हम जोतते हैं उसकी हम सेवा कर रहे हैं, और जो मंदिर बनाए हैं वो गांव की आपसी मनमुटाव के कारण बनाए हैं। तो हम और भी हमारा काम है, हम व्यवसायिक सिस्टम है, सेवा भी करते हैं, तो एक मंदिर की सेवा कर रहे हैं। तो उन लोगों ने उनको खेत जोतने नहीं दिया 7 साल से, और पीछे वो चीज मेरे सामने आई तो वहां हमने मेहनत भी की, संघर्ष भी किया, ज्ञापन वगैरह भी दिए। प्रोग्राम इसमें क्या था कि हर चाहे छत्तीसगढ़ का समाज हो जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एमएलए से हो, यहाँ राम प्रताप जी कसनी है तो हो सकता है कोई वो राम प्रताप जी कसनी में खास हो। उसी तरीके से हमारे वहाँ पंडित भवलाल शर्मा विधायक हैं तो उनके खास हो। तो हमने संघर्ष किया, जब सफलता मिलती है उस वक्त अपने लोग संघर्ष करना छोड़ देते हैं कि नहीं हमारे लाइसेंस है वो भवलाल जी से खराब हो जाएंगे। अरे वो लाइसेंस ही क्या काम के जब मेरे समाज के वो लाइसेंस काम ही नहीं है। और लास्ट में आज तक उस परिवार के साथ न्याय नहीं मिला, और वसुंधरा सरकार ने परिपत्र भी जारी किया और वो परिपत्र की हमारे पास कॉपी भी थी और मामला कोर्ट में चला गया। और अगर वहां समाज एकजुट हो गए संघर्ष करता तो हमें बिल्कुल जीत मिलती। और ऐसे उदाहरण मैंने पूरे राजस्थान में काफी जगह देखे हैं जिसमें संघर्ष ही सबसे अच्छा लगता है कि हम संघर्ष करेंगे तो जीत मिलेगी। पीछे नौर के अंदर सुखराम दास जी स्वामी नाम सुना होगा आपने, एक 6 फुट हाइट अच्छा हड्डा कट्टा जवान जेल प्रहरी के अंदर ड्यूटी थी, और वो समाज के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए शहीद हुआ। सबको पता है उसके साथ क्या घटना घटी, पूरा प्रशासन मिला हुआ था वहां। उसके 20 दिन बाद में डेथ होती है मामले में। सर्व समाज ने हमारी हेल्प की, राजनेताओं ने भी हेल्प की, पर राजनेता क्या है, एक भी राजनेता जब आता है जब वहां 5000 4000 6000 आदमी एकत्रित हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी गाड़ी लेके आते हैं, फॉर्च्यूनर 2 घंटा बोलते हैं, उसके बाद अपने घर पे चले जाते हैं। संघर्ष क्या होता है उनको पता नहीं है। जब रात को वहां समाज डटा रहा 2 दिन तक, तो हमारी जितने भी मांगे थे सब मांगे मान ली सरकार ने, जबकि मामला 307 का था और 302 में कन्वर्टी नहीं कर रहे थे कि कन्वर्टी नहीं होगा। सरकारी नौकरी की मांग भी नहीं मांग रहे थे, जिला कलेक्टर साहब तो बोल रहे थे नहीं इसमें कुछ भी नहीं होगा, पर समाज वहां अड़ा रहा डटा रहा 2 दिन तक। और हमें लास्ट के अंदर एक पूरी 100 से 100% ही मानना चाहिए, जो एक शहीद का दर्जा है वो अटका हुआ है, वो भी जल्दी मिल जाएगा अगर हम संघर्ष करेंगे तो। उस परिवार को न्याय मिला, संघर्ष की जीत हुई। उसके बाद में उस दिन मार्क्सिट का वो मोदी जी का रिजल्ट आ रहा था, रिजल्ट देख रहा था मैं, तो सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो कहीं पर भी बैठा इंसान अपनी आवाज रख सकता है। और आप सभी को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि चाहे अपने समाज में किसी के साथ किसी भी तरीके का अन्याय होता हो तो उस बात को सोशल मीडिया पे रखो, ताकि
हो सकता है आपके सुरतगढ़ के अंदर आपसी मनमुटाव हो, आपकी हेल्प करे नहीं करे एक गलत चीज है, पर एक बंदा राजस्थान से ऐसा भी आ सकता है आपके पास कहीं से भी, कोई से भी जिले से, कि वो आपकी हेल्प कर सके, संघर्ष कर सके, अपने समाज में ही लोग मिल जाएंगे आपको। तो ये सबसे अच्छा रास्ता है सोशल मीडिया का। हमारा उद्देश्य क्या है अखिल भारतीय बैरागी महासभा का? अब आप मेरे से सब मतलब डबल उम्र या ट्रिपल उम्र के हैं। मैं तो एक लड़का हूँ, युवा लड़का, और मेरे को 5 साल इस समाज सेवा में हो गए जुड़े हुए, और ऑल इंडिया से मैं पूरे लगभग गया हूँ, हर जगह हरियाणा गया हूँ, काफी मैंने चुनाव भी करवाए अपने जिलाध्यक्ष के, और पंजाब भी गया हूँ समाज के कार्य करने, और यूपी भी गया हूँ। सबसे ज्यादा एकता अपने समाज की हरियाणा के अंदर और यूपी के अंदर है, और सबसे ज्यादा स्वामी यूपी के अंदर है, सबसे ज्यादा। तो राजस्थान के अंदर क्या था, चाहे तो उस टाइम का कुछ भी लोग भाई, चाहे हो सकता है उस टाइम सक्षम थे, जातिवाद था नहीं, और राजस्थान में हो सकता है भाई राजाशाही सिस्टम रहा है, तो कुछ भ्रांतियां फैला दी गई। आज ऑल इंडिया लेवल के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ एक नाम से बनता है, बैरागी नाम से, और राजस्थान के अंदर साध, स्वामी और बैरागी नाम से 3 नामों से कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। सबसे बड़ी भ्रांति तो यही होगी, राजस्थान सरकार का जो सिस्टम रहा वही। उसके बाद में हर 15 किलोमीटर में समाज अपनी जाति पहचान सब कुछ बदल देता है। बीकानेर साइड जाओ साफ बोलेंगे, जयपुर साइड जाओ कुछ शर्मा जी लगाते हैं अपने नाम के आगे। रोहितदास स्वामी पूर्व प्रधानमंत्री भाजपा सरकार के अंदर थे, वो अपने समाज से है, और समाज के लोगों को लगभग 10% लोगों को भी ये पता नहीं होगा कि ये अपने समाज से। हम बोलते हैं हमारे समाज से कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा, अरे बढ़ते रहे हैं पर नाम बदल रहे हैं। पाउंटा के अंदर प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में हम भी गए हुए थे, और हो सकता है इतने लोग आए हैं, कोई भाई वहां गया हो, तो वहाँ हमारे नरेंद्र जी भी आए हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमने हमारे को बोला कि आप इनका स्वागत करें, और अच्छा प्रोग्राम था, कम से कम 5,000-7,000 आदमी आए हुए थे समाज के। तो हमने बोला कि ये पहले जिस दिन हम स्वागत करेंगे, जिस दिन ये अपने चाहे मंत्री है तो अपने घर पे है, जिस दिन अपने समाज का चाहे गोत्र ही लिखे, स्वामी लिखे, बैरागी लिखे, वैष्णव लिखे, धनावंशी लिखे, रंगकौत लिखे, कुछ भी लिखे, पर शर्म मत लिखो। उसके बाद में हमारा जो मिशन है, एक जाति एक पहचान। हम ये चाहते हैं राजस्थान के अंदर कि एक जाति से अपनी पहचान हो, जैसे जाट एक कौम है, जाट टाइटल हो गया, तो हम भी ये चाहते हैं कि पूरे समाज का एक टाइटल हो, ताकि हमारी गिनती हम कम नहीं, और इंडिया के अंदर सॉरी और राजस्थान के अंदर काफी है। हमारा राजनीतिक वजूद क्यों नहीं है? आज हर एक छोटे से छोटी जाति है, उस जाति के अंदर आपको एमएलए मिल जाएंगे। हरियाणा के एक प्रोग्राम में मैं गया, वहाँ मंच संचालन कर रहे थे, बोले साहब यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं करेगा। तो मैंने उनको बोला, मेरे को बोलने का मौका मिला, मैंने कहा मैं राजनीति की बात करूंगा, इसके अलावा कुछ बात ही नहीं करूंगा। मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि हर एक विधानसभा क्षेत्र से अपनी कौम का एक एमएलए जीत के जाए, जो अपने समाज की आवाज उठा सके, और जब तक विधानसभा के अंदर है, और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि भाई लोकसभा से भी अपना कोई एमपी जीत के जाए, जो अपने समाज की आवाज उठा सके। जब तक जिस समाज के राजनीतिक वजूद नहीं होगा, तब तक उस समाज का विकास तो उत्थान कभी हो ही नहीं सकता। और ये तभी संभव है जब हम एक नाम पे रहेंगे, तो हमारे को राजनीतिक पार्टियां पीछे चक्कर लगाती फिरेगी। 25,000 वोट है, आज राम प्रताप जी का सैन्य कुछ भी नहीं मांगते, 25,000 वोट है अपने समाज के यहाँ, और 25,000 वोट जब एक जगह होंगे ना, तो अपना यहाँ एमएलए भी होगा, और वो अपने समाज से होगा। दूसरा जोड़ी भूमि का मामला, जो जोड़ी भूमि का मामला चल रहा है, वो मैंने बताया कि भाई हर गांव के अंदर ये समस्या है, और ये हमारा कोई
हमें किसी ने नहीं दी। कुछ लोग अपने जो बोलते हैं मेरे साथ राजपूतों ने दी थी। जितनी भी जमीन है वो नाम ही नहीं थी किसी के। अपना काम था ठाकुर जी की पूजा करना। मंदिर का जो जमीन थी वो मंदिर के नाम करवा दी। सबसे बड़ी भूल ये रही समाज की। और आज हम उस जमीन को जोत रहे हैं पिछले कई सालों से, 100 साल से भी ज्यादा हो गए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मामला कोर्ट में चल रहा है, अधिकार मांगे नहीं जाते, मांगना भीख होती है। वो भी आजकल भीख मांगते हैं, जो कटोरे वाले बोलते हैं चल। तो इस तरीके से तो मांगने से कुछ भी नहीं होगा। जब जिस दिन समाज संघर्ष के मैदान में बैठ जाएगा, हम अब युवा हैं और ये भी मत सोचना कि युवा है। 50% युवाओं का जोश और 50% बुजुर्ग भी हैं, उनका होश, दोनों का मिलाकर हम एक कमेटी तैयार कर रहे हैं। ऑल इंडिया की मानव चाहिए और ऑल राजस्थान की भी मानव। तो उस कमेटी का यही डिसीजन रहेगा कि वो डोर टू डोर, गांव टू गांव और ढाणी जाएगी, हर एक परिवार से मिलेगी, उनके नंबर लेंगे। उसके बाद में एक पूरे प्रदेश लेवल का बड़ा एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे, जिसमें चाहे ये से पहले तो ये पीछे फिरेंगे। अभी 3 दिन पहले मेरे पास कॉल आया मकराना से दिवेश स्वामी का, आप जानते भी होंगे, उन लोगों ने भी काफी मेहनत की थी पीछे। तो मेरे को बोले साहब 15 तारीख को प्रोग्राम है, आप आओ। मैंने कहा 16 तारीख को हम भी प्रोग्राम करवा रहे हैं, मैं नहीं आ पाऊंगा, उसके लिए मुझे क्षमा चाहिए। तो फिर वो लोग बोले कि आगे मई में एक प्रतिनिधि मंडल सीएम से मिल रहा है और उस सीएम के जो मिल रहा है प्रतिनिधि मंडल, उसमें आपका नाम दे रहे हैं। मैंने कहा नाम देने से क्या होगा? वैसे गलत ने तो अपना घोषणा पत्र में लिखा है कि पुजारी समाज को मैं मालिकाना हक दूंगा। तो आज तक तो मालिकाना हक उसने दिया नहीं। और कितनी बार गलो साहब अपने समाज के भी प्रोग्राम में आते हैं, सब कुछ पता है उनको। मिलने से कुछ नहीं होगा, जब तक संघर्ष के मैदान में हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक कोई सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा, छात्र आवास संचालित करना। अपने हर एक शहर के अंदर एक धर्मशाला है। ऐसा शायद कोई शहर हो जिसमें धर्मशाला न हो। और आजकल क्या है कि धर्मशाला के नाम पे लोग चंदा मांगते हैं ना, तो चाहे कोई हो कि यार क्या करना है। उस धर्मशाला के अंदर हम छात्रावास की व्यवस्था करते हैं तो 2 फायदे हैं। एक तो है वो जिसका बच्चा 5 साल का है वो भी बंदा 5 रुपए देगा समाज के नाम से कि नहीं अपना बेटा बेटा हो गया वहाँ पढ़ेगा, तो उसके लिए व्यवस्था रहेगी। दूसरा फायदा ये है, जो पैसे लगे हुए समाज के पैसे से वो उसका सदुपयोग रहेगा और धर्मशाला की भी एक सही तरीके से देखभाल हो सकेगी। आज राजपूत समाज के जहां भी छात्रा धर्मशाला बनी हुई है उनमें छात्रावास चल रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा सुझाव है भाई। आज दिन हर जो युवा है अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं कहीं न कहीं, तो उनके लिए पैसा दो तरीके से सदुपयोग हो रहा है। तो उनका पैसा बच रहा है और जो पहले से पैसे लगे हैं उनका सदुपयोग हो रहा है। और समय समय पर मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना। जो भी अपने समाज से चाहे मेधावी छात्र हैं या चाहे जो सरपंच बने हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका हम हौसला अफजाई करेंगे तो वो बिल्कुल समाज को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। संस्कार सेवाओं का आयोजन करना। जो बच्चे हैं जो 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए हम एक ऐसा कार्यक्रम का आयोजन करवाएं जिसमें IAS IPS या जो खेल के अंदर अच्छी अपनी जान पहचान बना चुके हैं उन लोगों को बुलाएं, उनसे कुछ सीखने को मिले। उदाहरण है डेली भूमिका देता हूं आपको। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये दिखाया गया था कि अपने समाज के ऊपर हमला कर दिया मुसलमानों ने और रानीपुरा नली के अंदर वो बूंदी वहां का मामला था, रानीपुरा गांव का। तो वहां हम लोग पहुंचे, वहां कम से कम 2000-3000 आदमी एकत्रित हो रखे थे। थाने के अंदर हम गए, वहां हमारी प्रशासन ये चाहता है कि मामला जल्दी से जल्दी शांत हो। हमारे समाज का प्रतिनिधि मंडल उन लोगों से मिला
प्रशासन ने उनको विश्वास दिलाया कि हम जो भी करेंगे वो अच्छा रहेगा उनके लिए। उस वक्त मैंने ये बोला था कि अपने राजस्व डिपार्टमेंट का मंत्री अमराराम चौधरी है और देवस्थान मंत्री राजकुमार रिनोआ है, और तब ये चल रहा था कि परिपत्र जारी होने वाला है। तो मैंने कहा कि उनका सुझाव अपने समाज की तरफ है, झुकाव भी, और हम अगर उनके पास जाएं तो अपनी जरूर इस चीज का समाधान होगा। तो वो लोग बोले नहीं, दुष्यंत के पास चलते हैं, वहां तो शासक है दुष्यंत। मैंने कहा टूटा हुआ हाथ है, आंख वाले डॉक्टर के पास जा रहे हो, क्या फायदा? फायदा यही है कि हम वहां पहुंचे। तो उसमें भी राजनीति हो गई, बोले नहीं हमारी बात हो गई है प्रशासन से और अपने पक्ष में डिसीजन देंगे। और दूसरे दिन उन राधेश्याम जी नाम था उनका मेरे पास फोन आया कि दादाजी जो आपको बोल रहे थे वो ही हमारे साथ हो गया, और हमारे जो मंदिर है उसके पुलिस ने ताला लगा दिया। 3-4 दिन पहले उनका कॉल आया था मेरे पास अभी, और जो मामला था वो 3 साल पहले का था कि विधायक जी हर बार ये जो ठेके पे दे देते हैं पुलिस वाले, जो जमीन है वो ठेके पे दे देते हैं, अभी नीलामी नहीं हुई उसकी। और सबसे बड़ा अपना धर्म ये है जो अपने समाज के अंदर बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं है, उन लोगों की हम हेल्प करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरे गांव के अंदर एक व्यक्ति अपने समाज का मांगीलाल स्वामी एक्सपायर हो गया, बीमार व्यक्ति था, उसके इलाज के ऊपर पैसे लगे, रहने के लिए मकान नहीं था, बरसात के अंदर मकान गिर गया। एक मेघवाल समाज का अध्यापक उसने फोटो एक गांव का ग्रुप चलता था उसमें डाला कि सरपंच साहब हेल्प करवा सकते हो तो करवाओ। तो मैंने उस ग्रुप में ये सुझाव दिया कि इस ग्रुप में 200-250 लड़के जुड़े हुए हैं, अगर अपन 500 रुपए देंगे तो इसका मकान बन जाएगा। सरकार हेल्प करेगी नहीं करेगी ये तो आगे का मामला है। और उनका मकान भी बनाया और पूरा काम भी कंप्लीट करवाया। और सबसे बड़ी बात यही है कि एक जाति एक पहचान पे हम आए और सबके सब मुद्दे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। मैं सभी साथियों का और प्रदेश पदाधिकारियों का, जिला अध्यक्षों का और गांव से ढाणी से जितने भी युवा साथी पिताजी बुजुर्ग आए हैं उनका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।